ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि नवार्ण मंत्र का जाप रात्रि में 10 बजे के बाद किया जाए तो इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, हमारे साथ क्या घटित होता है, हमको क्या प्राप्ति होती है। इस विषय में मुझे आपसे चर्चा करना है। चर्चा करने से पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए। मित्रों, रात्रि का समय बिल्कुल शांत होता है और 10 बजे के बाद तो बिल्कुल ही शांत हो जाता है। इस समय हमें किसी भी प्रकार का शोर शराबा सुनाई नहीं देता। रात में एक अपूर्व शांति छा जाती है। यदि हम उस समय इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमें बड़े अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जाप करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे मंत्र का अर्थ क्या है, हमारे मंत्र में कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो हमारा कल्याण कर सकती हैं। तो आइए सबसे पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। इस मंत्र के अंदर ओम सबसे पहले लगा हुआ है। तो ये किसका प्रतीक है? ये है ब्रह्मांडी ध्वनि है जिसके द्वारा ब्रह्मांड की रचना हुई है। ब्रह्मांड के कण कण में यह समा रहा है और संपूर्ण ब्रह्मांड को यह शक्ति प्रदान कर रहा है जिसके द्वारा सृष्टि का संचालन हो रहा है। इसी के द्वारा संसार का पालन पोषण भी हो रहा है और इसी के द्वारा अंत में सृष्टि का संहार भी होगा, क्योंकि ओम के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्तियां समाई हुई हैं। तीनों ही महाशक्तियां इस ओम शब्द के अंदर समाहित हैं। तो ओम एक ऐसा शब्द है, किसी भी मंत्र के आगे अगर इसे लगा दिया जाए तो मंत्र की ताकत को 100 गुना अधिक बढ़ा देता है। इसके बाद आता है ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। ये मंत्र का शुद्ध स्वरूप है। इसमें ऐम महासरस्वती का प्रतीक है, ह्रीम महालक्ष्मी का प्रतीक है, माया बीज है, और क्लीम महाकाली का प्रतीक है। इन तीनों महाशक्तियों की कृपा इस मंत्र का जाप करने वाले को प्राप्त होती हैं। आप समझ सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं कि यदि ये इन तीनों शक्तियों की कृपा हमें प्राप्त हो जाए तो फिर हमारे लिए क्या अप्राप्त रह जाएगा? कुछ भी नहीं अप्राप्त रह सकता। इसके बाद चामुंडा देवी विच्चय नमस्कार है। तो कुल मिला के इसमें 9 शब्द आए हैं, 9 वर्ण आए हैं। प्रत्येक वर्ण का संबंध मां आदिशक्ति की 9 शक्तियों से है और प्रत्येक वर्ण का संबंध नवग्रहों से भी है। तो हमारे यदि नवग्रह में से कोई ग्रह खराब चल रहा है उसका संतुलन भी स्थापित हो जाएगा
और इन 9 ग्रहों से हमें जो मिलना चाहिए, नवग्रहों से जो हमें मिलेगा, जो मिलना चाहिए वो हमें प्राप्त होगा। इसके बाद अब आते हैं संपूर्ण मंत्र मां आदिशक्ति को समर्पित। मान सकते हैं आप कि ब्रह्मांड का महाशक्तिशाली मंत्र है ये मंत्र तंत्र में भी काम आता है और वैदिक में भी काम आता है। दोनों ही दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी दोनों ही साधनाओं में ये संपन्न होता है। हमें यहां पर वाम मार्गी साधना नहीं करनी है, हमें दक्षिण मार्गी साधना करनी है। तो दक्षिण मार्गी साधना करने पर हमें क्या लाभ प्राप्त होंगे, आइए सुनते हैं। पहला लाभ इस मंत्र के जाप से जो हमें प्राप्त होगा वो है हमारा मन शांत हो जाएगा। मन के अंदर जो बेचैनी है, जो तनाव है, वो बिल्कुल शांत हो जाता है। हमें एक प्रकार से दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। दूसरा लाभ है इसके नियमित जाप से शरीर और मन से जो भी निगेटिव एनर्जी है, निगेटिव फोर्सेस हैं, वो दूर हो जाती हैं। किसी भी प्रकार का किया कराया हो, स्वतः जनरेट किया गया हो, हर प्रकार की नेगेटिविटी इस मंत्र का जाप करने से समाप्त हो जाती है। तीसरा लाभ इसका यह है कि शरीर को शक्ति और मन को शांति और मानसिक तनाव को दूर करना इस मंत्र का प्रमुख लाभ है। शांति से बढ़कर के कुछ होता भी नहीं है। चौथा लाभ है यदि हम श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमें दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। हमारे शत्रु शत्रुता छोड़ करके मित्र बन जाते हैं। शत्रुता छोड़ करके मित्र भाव अपना लेते हैं, तो हमें उनसे लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर है, उसे किसी कंपटीशन में जाना है, या विद्यार्थी के अलावा जो भी लोग हैं जो कंपटीशन क्रॉस करना चाहते हैं और कंपटीशन में बार बार असफल हो रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से उनकी स्मरण शक्ति में आशातीत वृद्धि होगी, क्योंकि इस मंत्र का जाप करने से एकाग्रता शीघ्र बढ़ती है, जिससे हमारा मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है और पढ़ा हुआ हमें याद रहता है। तो स्मरण शक्ति बढ़ाने और मानसिक एकाग्रता प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप अत्यंत जरूरी है। अगला लाभ होता है महिलाओं को जब भी पीरियड्स आते हों और उस समय अत्यधिक दर्द भी होता हो, तो इस मंत्र का जाप करने से उसमें बहुत अधिक लाभ मिलता है। अगला लाभ है आत्मविश्वास हमारा अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाता है। और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने से हम निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं और
उचित निर्णय ले पाते हैं। अगला लाभ ये होगा कि हमें समस्त प्रकार की बुराइयों से ये मंत्र बचाता है। किसी भी प्रकार की हमारे अंदर बुराई करने की प्रवृत्ति है, बुरा सोचने की प्रवृत्ति है, बुरा करने की प्रवृत्ति है, ये सभी प्रवृत्तियां इस मंत्र का जाप करने से दूर हो जाती हैं। जितने भी अनिष्ट ग्रह हैं, उन सभी अनिष्ट ग्रहों की शांति हो जाती है। हमारे ऊपर उनका कोई अनिष्ट प्रभाव नहीं पड़ पाता है। हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में आध्यात्मिक परिवर्तन होने लगते हैं। हमारे चक्रों का जागरण होता है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जिससे हमें तमाम प्रकार की रिद्धियां और सिद्धियां प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं, जिससे हमारे व्यक्तित्व में बहुत अधिक आकर्षण पैदा होता है। क्योंकि जो क्लीम बीज मंत्र है वो भगवान कृष्ण का भी है, साथ ही साथ कामदेव का बीज मंत्र भी है। तो इन देवताओं की शक्तियां भी हमको प्राप्त होती हैं, हमारे अंदर अट्रैक्शन भी बढ़ जाता है। इसके बाद कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि यह मंत्र मानव जाति के लिए, मनुष्य के लिए कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष के पास जो भी जाता है वो उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर देता है। ठीक इसी प्रकार इस मंत्र का जाप करने से आपको जो भी चाहिए, प्रारब्ध आड़े ना आए तो फिर आपको जो भी चाहिए उसकी आपको प्राप्ति हो जाएगी। आपकी हर उचित इच्छा की पूर्ति इस मंत्र के जाप से हो सकती है। तो मित्रों, इस मंत्र के बारे में जो जानकारी दी गई है, आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो इसे मित्रों में शेयर करें और स्वयं वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक का हमारे लिए बड़ा ही महत्व है, हमारा मोटिवेशन होता है। ठीक है, मैं मां जगदम्बा से प्रार्थना करता हूं कि आपको सुख, समृद्धि, शांति प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए आपसे विदा लेता हूं। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।